सो गाइज हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके 2 पार्ट्स किए थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आज हम पार्ट सी करने वाले हैं इसका, जिसमें हम करेंगे सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की क्या एप्लीकेशन से कहाँ पर ये यूज़ होता है हमारा। देखो, इसका मेन कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि किसी भी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा, वो पानी के अंदर रखा है और आपको लगता है कि वो आपको क्या है, अपनी एक्चुअल डेप्थ से कम डेप्थ पर है, उसकी गहराई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आपने कभी कभी आप स्विमिंग पूल गए हो या फिर किसी भी वाटर बॉडीज़ के आसपास गए हो, तो उसमें जो रखी हुई चीज़ें होती हैं, अगर वो ट्रांसपेरेंट है आपका वाटर, तो आपको लगता है कि वो उसकी जो गहराई है, उसकी जो डेप्थ है, वो काफ़ी कम है। वो ऐसा क्यों दिखता है हमें, वही हमारा यूज़ होता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो वाटर के अंदर है, किसी भी वाटर के अंदर है, तो उसमें होता क्या है। देखो, कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट करते हैं वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हमारे पास, वो कोई कोइन वगैरह कुछ भी हो सकता है। अब इसमें होता क्या है कि अगर लाइट रेज, अगर मान लेट कर लेते हैं, ये वाटर है हमारा, ये एयर है, ये जो लाइट रेज है जो इससे आती है हमारी, ठीक है, इससे ये जा रही है बाहर की तरफ। अब ये अगर ये डेंसर मीडियम है एयर के रेस्पेक्ट में, वाटर क्या डेंसर मीडियम है, तो क्या होगा। देखो, अगर यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो लाइट रे है वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी या अवे द नॉर्मल होगी। देखो, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी, तो क्या होगा, अवे द नॉर्मल होगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ये हमारा सिंपल सी बात है। लेकिन देखो, होता क्या है कि जो हमारी साइट होती है, आई साइट होती है, तो वो क्या होता है, हमारा विजन होता है, वो हमेशा क्या देखते हैं, हम हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम ऐसा देख रहे हैं और फिर तिरछा देखने लगेंगे, नहीं। तो हम किसी को चीज़ को देखेंगे तो बिल्कुल सीधे देखेंगे, स्ट्रेट लाइन में। तो जो लाइट रेज है या फिर हमारी जो आइज़ हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये जो लाइट रे है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट जाए, तो ये यहाँ पर कहीं इसकी इमेज, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर हमें इस तरीके से दिखाई देगा। ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, तो ये पोजीशन हमें दिखाई देगी अगर हम इसको बाहर से देखते हैं। तो अब देखो, इसी में ही अगर हम यहाँ पर भी एक पैरेलल लाइन लेते हैं, इसी नॉर्मल के दूसरी नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, तो हमारी एक्चुअल जो डेप्थ है वो ये है, लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है ये अपरेंट डेप्थ। अब क्या होता है यहाँ पर, देखो, अब देखेंगे इसमें। देखो, अगर हम क्या करते हैं इसमें, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। देखो, इसमें एक रिलेशन हम बनाते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर रहे हैं, ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं, या फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं कि भाई लाइट रे क्या जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, तो वाटर से एयर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा हमारा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल आई एंगल आर बोल सकते हो आप इसे। अब देखो, ये एंगल आई है, अब ये अगर पैरेलल लाइट रेज है, तो ये जो लाइट है हमारी, ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये आई है तो ये भी आई होगा, और अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि ये अगर ट्रांसवर्सल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो ये भी आर होगा। अब अगर हम इनको कुछ नेमिंग दे देते हैं, जैसे हम लेट कर लेते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इस टाइप से। एंड ये जो नॉर्मल लाइन है, इसको हम क्या कह देते हैं, पी एंड क्यू बोल देते हैं। ये वाली लाइट, ये जो लाइन है हमारी, यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, एम एन बोल देते हैं, इस टाइप से। अब देखो, हम क्या कर सकते हैं इसमें कि साइन आई क्या होता है हमारा, साइन आई अगर हम इसमें देखें, और इसमें एक क्या लें हम, इसमें लें राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा इस एंगल के लिए, वो क्या होगा, वो होगा ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 यहाँ बन रहा है, तो हम ये वाला ए एम बी लेंगे, इस वाले ट्रायंगल में ए एम बी, और एंगल इधर बन रहा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ये ए एम, परपेंडिकुलर होगा क्या, ये ए एम, और हाइपोटेनस होगा ये ए बी, हाइपोटेनस क्या होगा इसका, ए बी। ये है इसके लिए, आई वाले के लिए। अब इस वाले के लिए, आर के लिए अगर हम देखें, तो ये वाला एंगल लेंगे हम ए एम सी। तो इस वाले के लिए ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि देखो ये बेस है हमारा, यह एंगल बनता है हमारा बेस, और ये परपेंडिकुलर इसके अपोजिट। तो ये वाली साइड लेंगे हम ए एम, अगेन ए एम ले रहे हैं, और उसके नीचे जो हाइपोटेनस होगी, वो इसके लिए हाइपोटेनस क्या होगी, ए सी होगी, हाइपोटेनस क्या होगी, ए सी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे, तो देखो ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी ए एम इंटू ए सी, और ये हो जाएगा हमारा ए बी इंटू ए एम।
ए एम से ए एम कैंसिल तो हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन में ए बी। अब ये ए सी है क्या, देखो ए सी क्या है, ये हमारी ये है हमारा क्या, ये है जो वर्चुअल, ठीक है, या अपेरेंट जो इमेज है हमारी, ठीक है, अपेरेंट व्यू है ये कह सकते हैं। और ये क्या है हमारी, ये है एक्चुअल, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, रियल डेप्थ है, और ये क्या है, वर्चुअल डेप्थ है। ओके, तो ये बोल सकते हैं हम इसमें, इसको क्या बोल सकते हैं, ए सी क्या है इसकी, अपेरेंट डेप्थ या फिर वर्चुअल डेप्थ बोल सकते हैं, वर्चुअल डेप्थ। और ये क्या है इसकी, रियल डेप्थ है ए बी, ठीक है, ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यही वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमने इसके सेकंड पार्ट में देखा था, इसमें फर्स्ट पार्ट में देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि ये जो होगा हमारा कि वाटर से एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे, एयर से वाटर में। तो ये वाटर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं, या फिर हम कोई भी मीडियम ले लेते हैं, यहाँ पर वाटर ही नहीं कोई भी अदर मीडियम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा कि ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा जिसको वाटर लेट कर रहे हैं अभी इसी केस में। ओके, तो वो कुछ और भी हो सकता है, उसमें भी यही होगा हमारा क्या, वर्चुअल डेप्थ, जिसे अपेरेंट डेप्थ कह रहे हैं हम। ओके, और रियल डेप्थ ये होगा। लेकिन अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का वो किसके इक्वल होगा, रियल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ के। अब अगर आप इन केस जनरल केस लेते हो कि भाई कोई मीडियम है ये, तो आप यहाँ पर एम ले लो, आप यहाँ पर क्या कर लो, कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई अदर मीडियम हो सकता है, गिलास हो सकता है, इस तरीके से ये सभी में फॉलो होता है हमारा वर्चुअल डेप्थ। ये हो गया एक तो फॉर्मूला इसका। अब इसे याद रखना है आपको, इससे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे हमारे, सारा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो बी सी वाली डेप्थ है हमारी, ये बी सी वाली जो डेप्थ है हमारी, इसकी बात करें अगर हम कि बी सी कैसे निकलेगा अगर हमारी, तो हम एक्चुअल में से जो भी इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, एक्चुअल जो इसकी क्या है डेप्थ, उसमें से अपेरेंट डेप्थ माइनस कर सकते हैं, एक्चुअल डेप्थ। ओके, या फिर रियल डेप्थ कह सकते हो, रियल डेप्थ माइनस जो अपेरेंट डेप्थ है इसकी, या फिर वर्चुअल डेप्थ है वो कह सकते हैं हम इसमें रियल डेप्थ। अब इस पर अगर हम यहाँ पर देखो वर्चुअल डेप्थ की जगह, वर्चुअल डेप्थ की जगह क्या रख लें हम, ये वर्चुअल डेप्थ अगर से हम वी रिलेट कर रहे हैं, इसे रिलेट कर रहे हैं आर डी, तो वर्चुअल डेप्थ किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, रियल डेप्थ अपॉन में क्या, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर से मीडियम है या फिर कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बस हम इसको ले लेंगे रियल डेप्थ, यहाँ पर इसकी जगह वर्चुअल डेप्थ की जगह हम ये रख सकते हैं रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। रियल डेप्थ अगर हम बाहर लेते हैं तो 1 - 1 अपॉन ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, ये हो रहा है इसमें, अगर हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, ये आ रहा है इसका कि कितना शिफ्ट हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ है, इसको हम शिफ्ट भी बोल सकते हैं इसका, कि उसकी पोजीशन कितनी शिफ्ट हो गई है। ओके, तो एक फॉर्मूला ये लर्न करना है, बस इन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड है इसके न्यूमेरिकल्स जो भी आते हैं हमारे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये हमारा। अब इसमें आगे देखते हैं। अब देखो, तो जो हमारे क्या होता है, जो शिफ्ट होता है, जो पोजीशन होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है, पोजीशन डिपेंड करती है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, इसकी थिकनेस पर, देखो इसकी रियल डेप्थ है, इसकी थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम की थिकनेस कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगी ये, और कलर, ठीक है, कि उसकी वेवलेंथ क्या है हमारी, उस पर भी डिपेंड करेगी कितना वो शिफ्ट होगा। तो डिपेंडेंस ऑफ द शिफ्ट ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे जैसे हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऐसे ही शिफ्ट भी मोर होगा, मतलब ज़्यादा डेप्थ उसकी एक्चुअल डेप्थ से वो कम डेप्थ में दिखाई देगा। डिपेंडेंस ऑफ द शिफ्ट ऑन द थिकनेस, थिकर द मीडियम मोर इज़ द शिफ्ट, तो जितने ज़्यादा थिकनेस होगी उसकी उतना ज़्यादा वो थिकर होगा। ओके, डिपेंडेंस ऑन वेवलेंथ, द शिफ्ट डिक्रीजेज विद द इनक्रीज इन द वेवलेंथ, जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी लाइट की, तो यहाँ पर क्या है कि जो वॉयलेट कलर है उसका क्या है, यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मोर होता है किससे, रेड कलर से, तो देयरफॉर द शिफ्ट इज मोर फॉर वॉयलेट लाइट, वॉयलेट लाइट के लिए ज़्यादा शिफ्ट होगा देन द रेड लाइट। ओके,
ओके, तो बस ये 2 फॉर्मूलाज आपको करने हैं और फिर इसमें देखो इसके कंसिक्वेंसेस दिया है कि भाई क्या क्या कंसिक्वेंसेस कहाँ कहाँ पर हमारा ये यूज हो रहा है। जैसे स्टार अपीयर्स टिंकलिंग, जो टिंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है वो भी क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम क्रिएट हो जाते हैं। तो इसमें भी हमारा क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स। जैसे सन सीन, सन जो होता है हमारा फ्यू मिनट्स क्या होता है पहले दिखाई देने लगता है, जब वो एक्चुअली क्या होता है सनराइज नहीं होता तभी वो क्या होता है पहले ही उससे 2 मिनट पहले ही क्या दिखने लगता है, सन जो राइज हो जाता है वो दिखने लगता है। और आफ्टर सनसेट वो 2 मिनट आफ्टर वो क्या होता है हमें दिखाई देता रहता है। वो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। जैसे मान लेते हैं सन यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो, आपको सन यहाँ पर दिखेगा नहीं, वो यहाँ पर दिखेगा हमें। तो वो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। तो वो पहले ही दिखाई देने लगेगा। अगर हम देखें इसमें एक्चुअली वो हमारी आइज़ उसको देख नहीं पा रही हैं, लेकिन हमारी आइज़ जो है उसकी वर्चुअली में इसको देख रही हैं, इसलिए वो पहले ही दिखने लगता है। ऐसी सनसेट के टाइम में कि जब वो बिल्कुल नीचे आ जाता है, जब हमारी आइज़ उस तक पहुंच नहीं पाती, तब भी वो दिखाई दे रही होती है उसकी एक वर्चुअल इमेज। ओके, ये सभी इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो जैसे यहाँ पर है कि प्रिंट ऑन अ पेपर अपेयर्स टू बी रेज्ड व्हेन अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड। तो ग्लास स्लैब के ऊपर, या फिर आपने देखा होगा कि किसी कांच की टेबल के नीचे कुछ पैम्पलेट्स वगैरह कोई भी हमारा पेपर रखा होता है, तो उसके जो क्या होता है प्रिंट होता है थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। पीस ऑफ पेपर स्ट्रक एट द बॉटम ऑफ द ग्लास अपेयर्स टू बी रेज। तो ये सभी है। वाटर टैंक अपेयर्स शैलो देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। पर्सन लेग्स एज सीन फ्रॉम आउटसाइड अपेयर्स टू बी शॉर्ट व्हेन स्टैंडिंग इन अ पूल। ओके, तो पानी में जो कोई बंदा खड़ा रहता है तो उसके जो लेग्स होते हैं वो थोड़े शॉर्ट दिखाई देते हैं। ओके, बोना सा लगता है, कोई भी अंदर रहता है। तो इसके न्यूमेरिकल्स सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, जो हमने अभी फॉर्मूले देखे थे, रिलेशन देखे थे, उन दोनों पर ही बेस्ड हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके इक्वल है, इसकी रियल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ के। जैसे अगर हम इसका न्यूमेरिकल देखें, ये है पहला कि ए वाटर पॉन्ड अपेयर्स टू बी 2.7 मीटर डीप। एक वाटर पॉन्ड है जो कितना मीटर डीप है हमारा, फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका। इसकी एक्चुअल डेप्थ है इसकी, ये क्या है इसकी एक्चुअल डेप्थ है 2.7 मीटर। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का अगर दे रखा है इसने 4/3, फाइंड द एक्चुअल डेप्थ। अच्छा, वाटर पॉन्ड अपेयर्स टू बी 2.5 मीटर डीप, ये एक्चुअल डेप्थ मतलब रियल डेप्थ नहीं है इसकी, ये है इसकी वर्चुअल डेप्थ कि वो हमें कितना दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 2.7 मीटर डेप्थ में दिखाई दे रहा है। तो इसकी एक्चुअल डेप्थ क्या है अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो हम सिंपल निकाल सकते हैं कि आपको पता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होगा, इसकी रियल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ के। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास 4/3 और यहाँ पर रियल डेप्थ हमें फाइंड करनी है, और इसकी जो वर्चुअल डेप्थ है वो 2.7 है ना। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 4/3 और ये 2.7 इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रियल डेप्थ, कैंसिल कर लो इसको, कितना आएगा देखो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 और ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 डिवाइड बाई 10 कर दो, कितना आएगा हमारा, ये आएगा 3.6 क्या सेंटीमीटर मीटर मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो हमारी मीटर में है। तो ये होगा सिंपल इसकी एक्चुअल जो डेप्थ होगी, ये 3.6 आ रहा है, इसमें भी सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन अगर देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कोइन इज प्लेस्ड एट अ बॉटम ऑफ अ बीकर कंटेनिंग वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसका वाटर का, कितना है हमारा 4/3 एट द डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक कोइन इज प्लेस्ड एट द डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो मतलब क्या है, रियल डेप्थ है इसकी। तो इसकी रियल डेप्थ है इसकी कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि बाय व्हाट हाइट द कोइन अपीयर्स टू बी रेज्ड। जो कॉइन है वो कितनी हाइट के लिए रेज हुआ है, या तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसे। देखो कितना रेज हुआ कि कितना हाइट उसके ऊपर हो गई, ये पूछा है इसने। तो इसने इसकी वर्चुअल डेप्थ है वो नहीं पूछी है, लेकिन जब तक हमारी वर्चुअल डेप्थ नहीं है तो हम इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये वाला निकालो आप, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है, रियल डेप्थ अपॉन में क्या वर्चुअल डेप्थ, ये कितना है 4/3 और ये कितना है हमारा रियल डेप्थ है 12, तो वर्चुअल डेप्थ कितनी हो जाएगी, आप इसको जब लेके आओ उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्चुअल डेप्थ कितनी हो जाएगी 12, यहाँ 3 और 4, 4 3 ज़ा और 3 3 ज़ा 9, 9 सेंटीमीटर इसकी वर्चुअल डेप्थ होगी। लेकिन वो शिफ्ट कितना हुआ है, ठीक है, वो कितना शिफ्ट हुआ है, इस हाइट पर था इस हाइट पर दिखने लगा, तो हम कैसे माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। जो शिफ्ट है ये रेज इन हाइट है वो कितना होगा इसमें, वो होगा 12 - 9, कितना 3 सेंटीमीटर ये आ रहा है। या फिर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे हम कि शिफ्ट वाला जो फॉर्मूला था वो हमने देखा था क्या होता है कि रियल डेप्थ 1 - 1 अपॉन यहाँ पर क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो बस इसमें डायरेक्ट रखते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। जैसे रियल डेप्थ की वैल्यू कितनी है हमारी 12 है, और यहाँ 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो 4/3 3 ऊपर आ जाएगा,
सोल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है देखो, ये 4 माइनस 3 तो कितना आएगा 1/4 आ रहा है, कैंसिल कर रहे हो 3 सेंटीमीटर, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम इस फॉर्मूला की हेल्प से। ये फॉर्मूला बताया था अभी आपको, ये वाला फॉर्मूला है हमारा। इस शिफ्ट निकालने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, रियल डेप्थ 1 - 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। सिंपल है। ये हो गया हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वाले में देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो थर्ड वाले में क्या रहा है कि इफ पोस्टेज लैम्प केप्ट बिलो अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन क्या है 1.5। ओके, इसकी यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। व्हेन व्यूड फ्रॉम अ वर्टिकली अबव इट, अगर इसे वर्टिकली अबव देखते हैं टू बी रेज्ड बाय 7 मतलब वही है 7 mm, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। थिकनेस बताओ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की। अभी क्या पूछना चाह रहा है इसमें, और इसने गिवन क्या दिया है। देखो यार कहीं व्हेन व्यूड फ्रॉम अ वर्टिकली वो इट अपियर्स टू बी रेज 7 mm, कि अगर हम इसको ग्लास स्लैब के ऊपर से देखते हैं तो इसकी जो हाइट है वो 7 mm ऊपर दिखाई देती है। तो इसका मीन्स ये शिफ्ट गिवन है। बात को समझो कि ये क्या गिवन है, इसका शिफ्ट कितना रेज हुआ है, तो ये 7 mm रेज हुआ है। सेंटीमीटर में करोगे अगर आप इसको तो 0.7 सेंटीमीटर कह सकते हो, क्योंकि 10 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो सेंटीमीटर में। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी एक्चुअल क्या है, थिकनेस क्या है, कि कैलकुलेट थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो जो थिकनेस होगी ग्लास स्लैब की वो रियल जो क्या होगी उसकी हाइट होगी वही तो होगी, रियल जो डेप्थ होगी वही तो होगी। तो हम लेट कर लेते हैं इसकी रियल डेप्थ कितनी है, x सेंटीमीटर। तो अगर हम इसमें शिफ्ट वाला ही फॉर्मूला लगाएं, ओके, तो अब अगर इसमें हम लगाएं शिफ्ट वाला फॉर्मूला, क्या होता है कि जो शिफ्ट होती है हमारी वो किसके इक्वल होती है, रियल डेप्थ 1 - 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो रियल जो शिफ्ट है वो कितनी है 0.7 है। यहाँ पर रियल जो डेप्थ है वो x है, यहाँ पर 1 - 1/, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है। सोल्व कर सकते हो आप इसे, 0.7 इक्वल्स टू, और यहाँ x, इसको आप एलसीएम ले लो या पॉइंट हटा के ऊपर 10 कर लो, कैंसिल करोगे तो कितना जाएगा 5 × 10 और 5 3 जा। सोल्व करेंगे तो 0.7 इज इक्वल्स टू x, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 - 2 1/3, 3 की तरह मल्टीप्लाई कर दो, आ रहा है 2.1। कितना आएगा x की वैल्यू, ये क्या है इसकी रियल डेप्थ, मतलब रियल थिकनेस, इसकी थिकनेस होगी है, क्योंकि इस बार हम क्या निकाल रहे हैं उसकी रियल डेप्थ निकाल रहे हैं, जितनी डेप्थ होगी उतनी उसकी थिकनेस होगी, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर होगा 2.1 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ग्लास है वो कितने सेंटीमीटर थिक है, 2.1 सेंटीमीटर थिक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी हमारा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें हमारे। तो ये था इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा, तो इसको आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद हम इसका क्रिटिकल एंगल वाला पोर्शन जो है हमारा वो देखेंगे, और ये पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। इस वाले कॉन्सेप्ट को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो बस आप इसको दोबारा से रिवाइज़ कर लो, अच्छे से इसका डेरिवेशन वगैरह देख लो और इसके क्वेश्चंस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी फ्रेंड सीबीएसई से है तो आप उसको हमारे दूसरे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीबीएसई के लिए हमने एक दूसरा चैनल बनाया है। ओके, तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमने दूसरा चैनल क्रिएट कर दिया है, तो आप उसको भी शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।